मेरे दोस्त, अगर आपने भी बैंक से लोन लिया है या फिर लोन लेने की सोच रहे हैं, एक अमाउंट में सोच रहे होंगे, तो क्या किस्त आएगी, कितना किस्त आएगी, या फिर लोन आपने ले लिया है तो कितना आपको भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं एक चीज कि आप ब्याज कैसे निकालोगे। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, पूरी कहानी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मान लेते हैं कि आप 2 लाख रुपए का 12% की दर से 2 साल का ब्याज जानना चाहते हैं कि कितना ब्याज होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर आप देहात में कोई ब्याज पे रकम लेते हैं, तो देहात में आपको जो 10% 5% पे ब्याज पे पैसा मिलता है, वो महीने का होता है, 1 महीने में। जैसे आपने 10,000 रुपए 1 महीने के लिए 10% पे लिया, तो 1,000 रुपए ब्याज होगा, तो हर महीने ब्याज आपको देना पड़ता है। लेकिन बैंक जो आपको ब्याज दर लगाती है, वो सालाना लगाती है। सालाना लगभग 10% के आसपास बैंक की ब्याज दर होती है। 10%, 11%, 12%, सेम इसी तरीके से 10 से 12%, और कहीं-कहीं पे तो आपसे 15 और 18% तक वसूल लिया जाता है पर्सनल लोन पे। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा, हाँ, ये चीज़ मैं बता दूँ कि भले ही सालाना 10-15% है ब्याज दर, लेकिन वो आपके लिए कम नहीं है, वो बहुत है। क्योंकि जब आप अपना पैसा बैंकों के पास जमा करने जाते हो, तो वहाँ पे मात्र सिर्फ़ और सिर्फ़ 4%, 5%, बहुत बेहतरीन स्कीम है जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, तो 7.2% या 8% से ऊपर आपको ब्याज कभी नहीं देती। लेकिन आपको जब वो पैसा उल्टा करके देती है ना, तो उससे बहुत मोटी रकम आपसे वसूली जाती है। आप जाते हो, आपसे तो बहुत प्यार से पैसा ले लेते हैं, जमा कर लेते हैं, लेकिन आप उनसे पैसा लेने जाते हो तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो ये तो अलग का विषय है। आज हमारी चर्चा है कि अगर 2 लाख रुपए 12% की दर से 2 साल के लिए लिया है, तो उसका ब्याज कितना होगा। देखो, दो पार्ट में इसको समझेंगे। पहले, आपने 2 लाख रुपए लिया है और ठीक 2 साल बाद आप भरना चाहते हैं, तो वो प्रक्रिया हम समझें। और दूसरा, आपने 2 लाख रुपए लिया है और हर महीना किस्त के रूप में उसको देना चाहते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करोगे कि हमारी किस्त लगभग कितनी आएगी। यहाँ पे आप देखो, अगर सबसे पहले मैं वो बात कर लेता हूँ कि 2 लाख रुपए आपने लिए और एक साथ में आपने वापस किया, हालांकि ऐसा नहीं होता। किस्त बंधवा लेते हैं लोग और हर महीना उसको भरने जाते हैं, बात समझ रहे हो। तो जो इकट्ठे जमा होता है उसमें तो पूरे अमाउंट का पूरा ब्याज देना पड़ता है, लेकिन जो किस्त में जमा होता है, हर किस्त पे आप मूलधन भी तो वापस कर रहे हो ना, मूलधन और ब्याज दोनों वापस कर रहे हो। तो वहाँ पे मूलधन का कुछ हिस्सा और ब्याज का कुछ हिस्सा दोनों चला जाता है। तो यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर मान लो, जो जितना पैसा आप लेते हो, इसको तो आप मूलधन बोलते हो, यहाँ पे मूलधन बोलते हो, ध्यान देना। और ये जो परसेंट है, यही क्या है, दर है। और ये जो 2 साल के लिए आप ले रहे हो, यही क्या है, समय है। तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझ लेना। दर आप जान गए कि जितने परसेंट पे हो रहा, जितने परसेंट पे आपने कर्ज लिया है वो दर है, जितने साल के लिया है वो समय है, और जितना पैसा लिया है वो आपका मूलधन है। तो अगर आप इकट्ठा पैसा ले लिए और 2 साल बाद वापस करना चाहते हैं, तो क्या है, इन्हीं तीनों को आपस में आपने गुणा कर दिया और बटे में 100 कर दिया, तो यही क्या निकल जाता है आपका, यही निकल जाता है साधारण ब्याज। बात समझ रहे हो, साधारण ब्याज निकल जाता है, जो कुछ भी निकल के आएगा। तो अब देखना, जैसे 2 लाख रुपए आपने लिया है, ये आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। 12% पे लिया है और 2 साल के लिए लिया है, और बटे में क्या करा आपने, 100 करा। तो देखना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 आपने ये लिखा, सही है, और यहाँ पे 3 जीरो लगा दिया ये। तो 48,000 रुपए तो ठीक इसका साधारण ब्याज बन गया, 48,000 रुपए। लेकिन इस 48,000 के साथ में आप 2 साल बाद वापस करोगे, तो प्लस 2 लाख रुपए आप मूलधन भी तो भरोगे ना। तो मूलधन भरोगे तो यहाँ पे आपका 2,48,000 रुपया सीधा सीधा वापस होने जा रहा है। लेकिन ऐसा लोग नहीं लेते। जो मेन प्रक्रिया है यहाँ पे अब आपको समझना है, क्योंकि आप जब कर्ज लेते हो, हम एक अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं कि आप 2 लाख रुपए ले रहे हो, और उस 2 लाख रुपए का आपको किस्त भरना है। किस्त बने, कितनी किस्त बनेगी आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ यार, मैं 1 लाख रुपए ले लूं, 2 लाख रुपए ले लूं, 3 लाख रुपए ले लूं, 3 साल में भरना है या 4 साल में भरना है या 5 साल में भरना है, तो इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपने 2 साल का, तो मूलधन तो आपको मालूम हो गया कि कितना है, 2 लाख रुपए है। दर आपको मालूम चल गई, 12% है। समय भी मालूम चल गया, 2 साल का है। तो आप ईएमआई देखो, जितना टाइम बढ़ाओगे, समय 2 साल का है तो ब्याज कम जाएगा, समय 5 साल कर दो, ब्याज और ज्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पे आप ईएमआई को कैसे कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे ध्यान से समझ लेना। देखो, ईएमआई कैलकुलेशन क्या है, ऐसे समझना कि आप क्या करते हो, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हो, मूलधन, सही है, मूलधन, और उसके बाद फिर क्या है, गुणा दर। ओके, और फिर आप ऐसे करते हो, तो 1 प्लस दर, और फिर यहाँ पे ऊपर क्या लिखते हो, समय। ओके,
और बटा में फिर क्या करते हो 1 प्लस दर और ऊपर समय, पावर में समय लिखते हो और माइनस यहाँ पे 1 करते हो। ये फार्मूला होता है ईएमआई निकालने का। यहाँ पे इस केस में जैसे यहाँ पे देखो पहले मुझे दर फाइंड करनी है। दर यहाँ पे 12% है, तो ये 12% वार्षिक है, ऐसे ध्यान देना। जो 12% की दर आपको दिख रही है ना, ये वार्षिक है, वार्षिक 12% है, मतलब साल के 12%। तो साल में 12%, 1 साल में 12 महीना होता है। तो अगर आप मासिक तय करोगे महीना की, तो महीना की निकालने के लिए आप क्या करोगे? इस 12% को 12 से डिवाइड कर दोगे। तो मतलब महीना की जो दर हमारी निकल के आई वो कितना आई? 1% आई। और 1% का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं 1/100, क्योंकि प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो बटे में 100 लग जाता है। तो ये क्या हो गया? 0.01, 0.01। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, दर। सही है। अब दर समझ में आ गई तो देखो, इसी चीज का मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। यहाँ पे बड़े ध्यान से सीख लेना। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा? मूलधन लिखा। ध्यान से समझना। तो मूलधन हमारा कितना है? मूलधन है 2 लाख रुपए। सही है। और दर कितना है? दर हमारी 1 महीना की निकल के आई क्या? 0.01%। इतनी बात समझ में आई? फिर गुणा करोगे आप, यहाँ भी गुणा का निशान ही रहेगा, फिर गुणा का निशान लगाओगे। अब यहाँ पे देखो, ऊपर क्या है, इसको मैं फिर से सही कर लूँ एक बार। ये तो ऊपर क्या लिखना है आपको? 1 प्लस, इसको मैं दूसरे कलर में लिख दूँ। 1 प्लस दर कितना है? 0.01। और टोटल समय कितना है? ध्यान देना, 2 साल। 2 साल का मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है? 24 माह लिखना है। ओके। 1 महीने 1 साल में 12 महीना, तो 2 साल में 24 महीना। ऐसे अगर 5 साल का बनाना है तो पावर में आप 60 महीना लिखते, 12 पंचे 60। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? 24 मंथ। ओके। फिर नीचे भी यही प्रक्रिया, 1 प्लस 0.01 और उसके बाद यहाँ पे 24, लेकिन नीचे वाले में से 1 माइनस कर दोगे। इतनी बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आई। अब यहाँ पे क्या करोगे? देखो, जैसे मैंने ये कैलकुलेशन करी, तो दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है ना, तो दशमलव के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा। मतलब ये होगा कितना? जब कैलकुलेटर से करोगे तो 2000 होगा। ये आपस में मैंने इतना गुणा कर दी। गुणा मेरे पास ये बचा, तो 1 प्लस 01 करा तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा? 1.01 ये बचा, और पावर में अभी 24 है। और यहाँ भी 1.01, यहाँ भी पावर में अभी क्या है? 24 है। सही है। और ये -1 करना आप नहीं भूलोगे। सही है। अब इतना करने के बाद ध्यान देना, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो भाई ये तो अभी 2000 है, ये 2000 और गुणा ऊपर करोगे तो 1.26 ये आएगा। सही है। और नीचे यहाँ भी 1.2682 यहाँ भी आएगा, लेकिन नीचे वाले में से 1 माइनस करोगे। सही है। अब यहाँ पे देखना, इस चीज को मैं आगे करता हूँ। तो 2000 गुणा, सही है, इसको करा मैंने 1.2682 ये लिख लिया, बटा में अब यहाँ से 1 घटा दिया तो मेरे पास सिर्फ इतना बचा, 2682 इतना बचा। इतनी बात तो शायद आपको समझ में आ गई होगी। सही है। अब 2000 का इसमें जब गुणा करोगे ऊपर वाले में, क्योंकि ये बगल में है, तो इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2536.4 ये आया। और नीचे आपके पास है कितना? इस चीज को मैं आगे लिख रहा हूं, ध्यान देना। तो नीचे आपके पास है 0.2682 ये है। सही है। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है। ऊपर भी अगर दशमलव के बाद में 4 अंक कर दूं तो दशमलव हट जाएगा। तो ऊपर में कर दूंगा यहाँ पे 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा दिया। तो अब देखो, दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक, ये हट जाएगा। तो अब इसको जब कैलकुलेटर से करोगे ना यहाँ पे, तो इसको कैलकुलेटर से करोगे टोटल, तो ये लगभग, सही है, 94,157.12 इतना आएगा। लगभग आपकी जो ईएमआई आएगी 94,157.12 आएगी। लगभग 9,457, लगभग 9500 रुपए के आसपास मान। अब इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ईएमआई निकालने का फार्मूला सेम यही है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा 2 साल का था तो यहाँ पे मैंने 24 रखा, 5 साल का होता तो यहाँ पे मैं 60 रखता, अगर मुझे 4 साल में वो अमाउंट भरना है तो 12 3 36 यहाँ पे रखता। बात समझ रहे हो? तो मासिक ईएमआई यहाँ पे निकल के आ जाएगी। मतलब कि एक मूलधन तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ में उसका ब्याज भी जाता जाएगा, उसके साथ में उसका ब्याज भी जाता जाएगा। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ब्याज उसका कम होता जाएगा, क्योंकि मूलधन आप जो दे चुके हैं उस पे ब्याज नहीं पड़ेगा। जैसे लोन लिया तो पहला महीना आपको फुल ब्याज पड़ेगा, लेकिन दूसरे महीने में एक किस्त आपने दे दी तो जो मूलधन आपने एक किस्त का दिया उसका ब्याज कम होके फिर अगली किस्तों का ब्याज लगेगा। तो हम आशा करते हैं मेरे कि ये चीज
आप सीख गए होंगे कि अगर एक लोन लिया है, एक साथ वापस करना है, तब भी आप ब्याज कैलकुलेट कर लोगे और आप किस्त में आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 9457 का 2 लगभग 2 साल का करोगे तो 24 गुणा कर दोगे, तो 2 साल में आपके जेब से कितनी रकम जाएगी? भई आपको 2 लाख यहाँ पे मिला है और इतना आपको भरना है, तो इतने का गुणा आप 24 महीना से कर दोगे, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि कितनी आपकी जेब से रकम जाएगी, उसपे कितना ब्याज लगा है, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अगर कहीं पे कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, तो कमेंट ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।